हेलो बच्चों, आज का हिस्ट्री क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 12th क्लास का। देखिए यहाँ पे 12th क्लास का हिस्ट्री इतिहास है, उससे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिया गया है जो आपका परीक्षा में ये पूछा जाएगा। इस अगले साल पूछा गया था त्रिपिटक से। त्रिपिटक क्या है या त्रिपिटक के बारे में क्या समझते हैं, इसके बारे में वो क्वेश्चन दे देगा, आपको लिखना है इस तरह। त्रिपिटक का अर्थ शताब्दी का अर्थ 3 टोकरियाँ होता है। त्रिपिटक का जो अर्थ होता है ना, 3 टोकरियाँ होता है, जिसमें पुस्तक को रखा जाता है। 3 टोकरियाँ का अर्थ जो होता है, 3 टोकरियाँ का अर्थ शताब्दी का अर्थ 3 टोकरियाँ होता है और उसमें पुस्तक को रखा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों के उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में किया गया था। ये आपसे पूछ देगा उनकी शिक्षाओं का कितने पिटकों में किया गया था। 3 पिटकों में किया गया था। पहला शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिबंध पिटक में किया गया है। इन्हें ही संयुक्त रूप में त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन आपको वहाँ पूछेगा तो आपको सिर्फ ये पूछेगा त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं या त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो क्वेश्चन लिखिएगा। त्रिपिटक का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियाँ, जिसमें पुस्तक को रखा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद पश्चात उनके अनुयायियों को उनके पश्चात का संकलन 3 पिटकों में किया गया था। पहला शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिबंध पिटक में रखा गया था, तो उसी को त्रिपिटक कहा जाता है। ये लिख दीजिएगा, 2 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर है। ये फिर दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री का है। अशोक का अभिलेख का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा। अशोक का अभिलेख का वर्णन कीजिए, तो आपको लिखना है महान सम्राट अशोक के 40 से अधिक अभिलेख मिल चुका है। 40 अभिलेख अशोक सम्राट का मिल चुका था। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में किया गया था। ये जो ऑब्जेक्टिव होगा आपसे पूछ देगा कि अशोक का खोज कब किया गया था, तो आपको वहाँ टिक लगा के चले आना है। 1750 ईस्वी में किया गया था। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जिन्स प्रिंस था। ये पूछ देगा क्वेश्चन, अशोक के प्रथम व्यक्ति को कौन पढ़ा था, तो जिन्स प्रिंस वहाँ टिक करके चले गया था। अशोक के अभिलेखों के ग्रीक, मासिक और पाली ग्रीक, ये कितने भाषा में लिखे गए थे? मैंने पाली भाषा में लिखा गया था। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां लेख है। अशोक का जो लेख था, सबसे बड़ा लेख, वो 7वां अभिलेख था। जबकि सबसे छोटा अभिलेख रुई देवी का था। सबसे छोटा अभिलेख रुई देवी का है। ये पूछ देगा सबसे छोटा अभिलेख किसका था, तो आपको टिक करके चले आना है रुई देवी का। फिर अभिलेख है अशोक का जो पुराना नाम था वो क्या था? अशोक का गुजरात अभिलेख में अशोक का पुराना नाम था विरधर। अशोक का क्या नाम था पुराना? विरधर के नाम से जाना जाता था। अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग का युद्ध का भी पता चलता है। अशोक का जो अभिलेख था, इसमें ये तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव ये बहुत ही विवाह है, इससे 4-5 ऑब्जेक्टिव आ गया और सब्जेक्टिव भी आ गया। ये जो 13वां, ये क्वेश्चन तो पूछता है अशोक के अभिलेख कलिंग युद्ध का कितने में पता चलता है? 13वां अभिलेख में। ये टिक करके चला, कितने अभिलेख में पता चलता है? 13वां अभिलेख में। ठीक, आप सब लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। हिस्ट्री का पूरे हिंदी का क्लास भी होता है इस पे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का
लिखे। ये जो पूछता है हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण का लिखे, सब्जेक्टिव में पूछ देगा और ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का निम्नलिखित कारण है। बाढ़ हो गया, विदेशी आक्रमण हो गया, भूमि संकुलन, महामारी, ये सब जो हुआ था वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, यही ऑब्जेक्टिव है। दोनों साथ ही कराते जा रहे हैं। कार्बन विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? कार्बन विधि जो है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन पढ़ देते, इसका आंसर होगा तिथि के निर्धारण को वैज्ञानिक विधि के कार्बन विधि 14वीं माना जाता है। 14वीं माना जाता है। इस विधि को खोज अमेरिका के पश्चात रासायनिक शास्त्र BF ने किया था। इस रासायनिक खोज जो था किया, ये BF जो रासायनिक सूत्र का किया था द्वारा सन 1946 ईस्वी में किया गया था। इसका खोज किया था गया था सन 1946 ईस्वी में। विधि के अनुसार किसी जीवित वस्तु के कार्बन 12 एवं 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कार्बन विधि या 14 मात्रा में समान पाया जाता है। मृत्यु अथवा निषाद की अवस्था में 0.12 तो स्थित रहता है, लेकिन मगर कार्बन 14 का नियंत्रण क्षय होने लगता है। क्षय रोग जो होता है वही हो जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन विधि 14 मात्रा में पाई जाती है, जितनी कम होती है वो उतना ही उत्तम होता है, प्राचीनतम होता है कार्बन विधि। आज का क्लास यहीं तक था, बस अगले वीडियो में मिलते हैं हिंदी का संपूर्ण क्रांति। ये तीसरा चैप्टर का होगा, 12th क्लास का। बाय।